बाबासाहेब कोणाला निमंत्रण द्यायला गेले नव्हते किंवा रिक्वेस्टचा लेटर दिलेला नव्हता कि मला संविधान लिखने की जवाबदारी दिया। साहब तो कहते हैं जिस दिन मुझे ये पता चला कि मैं मसूदा समिति का अध्यक्ष बना हूं तो मैं खुद आश्चर्यचकित रह गया कि मुझे ये कैसे जवाबदारी मिली, क्योंकि जिन्होंने दी वो तो मेरे घोर विरोधी है। उन्होंने तो घोषणा कर दी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जरिए कि बाबा साहब आम्बेडकर को संविधान समिति में आने के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी नहीं, खिड़की की कांच भी हमने कीले ठोक कर बंद कर दिए। जिन्होंने बंद कर दिए हैं वही मुझे बिन विरोध चुन कर लाते हैं और बाद में अचानक मसौदा समिति का अध्यक्ष भी बना देते हैं। मैं आश्चर्यचकित हुआ। नहीं बाबा साहब, हम पढ़े लिखे लोग आज समझ पाते हैं कि वो आश्चर्य नहीं था। जिनको तुम लायक समझते थे बैरिस्टरी में, उनकी ये लायकी ही नहीं थी कि वो संविधान का एक कलम लिख पाए, लायकी सिर्फ तुम्हारी थी। इसलिए इन सारे विरोधियों को भी तुम्ही को संविधान निर्मिती का जिम्मा देना पड़ा। अरे तुम्हाला काय दिलं बाबासाहेबांनी? पाकिस्तानमध्ये 11 वर्ष संविधानाची निर्मिती झाली नाही आणि 11 वर्षापर्यंत पाकिस्तानची डेमोक्रेसी फौजेच्या बुटाखाली श्वास कोंडत राहिली। तिथला माणूस नागरिक म्हणून उभा राहिला नाही। तिथलं कला साहित्य सगळं वातावरण त्या फौजेच्या टापाखाली 11 वर्ष मेलं रे। आणि तुम्हाला बाबासाहेबांनी जिवंत श्वास 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवसात दिलं रे। लोकशाही तुमच्या घरात आणून दिली। कशी दिली? कौन माइका लाल था जिसने उस वक्त में किसानों के बारे में, किसानों की व्यवस्था कैसी हो ये रखी थी? कौन था? भाजपा के सरकार के विरोध में 9 माह तक किसानों ने दिल्ली को घेर कर रखा। 700 किसान मारे गए। किसान विरोधी सिर्फ 3 कानून पीछे लिए गए, लेकिन बाबा साहब के काल में जो किसान समर्थक कानून बने थे वो मटिया मेट हो गए हैं। इसलिए टिकैत आखिरी में कहता है ये दुर्दशा किसानों की इसलिए हुई कि अगर किसान, बाबा साहब आम्बेडकर ने कृषि धोरण, कृषि विपणन और कृषि अर्थव्यवस्था पे जो ग्रंथ लिखा, जो योजना लिखी, उसे भी पढ़ लेते तो ये बुरे हालात किसानों के भारत के न होते हैं। क्या दिया बाबा साहब आम्बेडकर जी ने? जब देश आजाद हुआ उस वक्त इस देश के पास पूरे जमीन का 81% मक्तेदारी ये सरकार के पास में थी। तेव्हा बाबा साहेब म्हणतायत, जो बाद में काशीराम जी ने नारा दिया कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। बाबासाहेब आंबेडकरांनी तेव्हा सांगितलं या देशातील अनुसूचित जाती जमाती, आदिवासी आणि अल्पसंख्याकातील दरिद्री लोक यांच्यासाठी घर सुद्धा नाहीत, म्हणून ही सरकारी जमीन त्यांना द्या, पहिला हक्क त्यांचा आहे। आणि 2009 मध्ये त्या 81% जमिनीपैकी 48% जमीन फक्त कारखानदारांना वाटून टाकली। ज्या जमिनी कुणबी माडी त्यांनी महारमान चांबार मुसलमानांना वाटा म्हणून बाबासाहेब सांगत होते। नहीं पढ़ा तुमने बाबा साहेब आम्बेडकर? बाबा साहब ने कहा था कि ये लोग संविधान बदलेंगे। बड़े भावनिक हो हम लोग, संविधान दिन को उत्सव मना रहे हो, उत्सव प्रिय है हम लोग, पूजा भी हो रही है संविधान के प्रति, ठीक है। आर्टिकल 353 जब डाला गया, ये क्या है आर्टिकल 353? आपातकालीन घोषणा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कलम है। उस पर डिबेट हुई, 2 मुस्लिम सांसद थे, एक खान साहब थे उसमें। उन्होंने बाबा साहब को कहा कि बाबा साहब सबसे खतरनाक काम आप करने जा रहे हो, ये आर्टिकल संविधान में रखकर बहुत बड़ा खतरा संविधान के लिए मोल ले रहे हो। बाबा साहब आम्बेडकर ने तब कहा था कि देखिए, संविधान भविष्य के लिए सीज करके रखने वाली चीज नहीं है। चटप साहब, संविधान कोई अमूर्त चीज नहीं है कि एक बार फाइनल पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाकर रख दी तो दिस इज द लास्ट डेस्टिनेशन, ऐसा नहीं है। संविधान में 353 इसलिए बनाए हैं कि वक्त वक्त पर समाज के सामने, देश के सामने जो परिस्थितियां आएंगी, उन परिस्थितियों को देखते हुए इसका इस्तेमाल किया जाएगा।
संविधान 3 तरीके से बदला जाता है. म्हणून तुम्ही हे म्हणता ना संविधान बदल देंगे, हाथ काट डालेंगे, मोठ्या टाळ्या मारता तुम्ही. संविधान बदल देंगे तो गला काट डालेंगे. अरे क्या बकरे का पिल्लू है, क्या कोंबड़ी का पिल्लू है? क्या है संविधान? अरे नाही बदललं त्यांनी संविधान. तुमच्या शिक्षणाची व्यवस्था काढून घेतली, बोंबला. नाही बदललं त्यांनी तुमचं संविधान. आंदोलन राहिलं म्हणून तहसीलदार साहेब आज इथं आहेत. वरना तहसील ऑफिसही खाजगीमध्ये काढलं होतं. तहसीलदार ऑन कॉन्ट्रॅक्ट, कंत्राटीवर असते. पोलीस ठाणे कॉन्ट्रॅक्टीवर, मिलिटरी काढली ना 8 वर्षाच्या कॉन्ट्रॅक्टीवर. संविधान 3 पद्धतीने बदलता येतं. एक, प्रत्यक्ष संसदेमध्ये संविधानाच्या कलमा बदलून, ते शक्य नाही यांना. क्योंकि फुले शाहू अंबेडकर के लोगों ने इतनी तो जागृति कर दी है कि प्रत्यक्ष संसद में अगर संविधान बदलने की कोशिश की जाएगी तो हम लोग खासदार और आमदारों को उनके गली में घूमने नहीं देंगे. इतनी तो जागृति हम लोगों में है. इसलिए डेमोक्रेसी और बाबा साहब के विरोध में प्रत्यक्ष संसद में बदलने की प्रक्रिया नहीं होगी. दूसरे 2 मार्ग है बदलने के. दूसरा क्या है, संसद में वैसे ही उस संविधान को रखकर नए आर्टिकल्स और नए कानूनों का अमेंडमेंट करना, उसमें डालना है. मग तुमचा आरक्षणाचा अधिकार साबित ठेवला, तो नाही बदललं, टाकलं काय, कंत्राटीकरण टाकलं. मग तुमचा यूपीएससीतून जाण्याचा अधिकार हिसकावला नाही, नवीन काय टाकलं, कोलॅटरल एंट्री टाकलं. तू वाचत बस यूपीएससी, त्यांनी 128 IAS ऑफिसर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट केले. संचालक, सहसंचालक, उपसंचालक, उपसचिव, सहसचिव म्हणून. त्यापैकी 88 लोक हे खाजगी कंपनीतील एक्सपीरियंस होल्डर म्हणून IAS अधिकारी बनले. संविधान को ऐसे बदला जाता है. अब किसका गला काटोगे, किसका हात छाटोगे? काय रे मेश्राम भाऊ, शेख भाऊ, काय रे मडावी भाऊ, कोणाचा गळा कापशील? इसलिए बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था कि संसद में पूंजीवादी, धर्मांधवादी भी जा सकता है क्योंकि मेरी डेमोक्रेसी है, लेकिन संसद ये खरीद नहीं सकते. क्या संसद इन्होंने खरीदी है? क्या संसद में ऐसे कानून लाए जा रहे हैं कि डेमोक्रेसी में प्रदत्त बाबा साहब के संविधान ने दिए हुए अधिकारों को बेमालूम डिमोलिश किया जा रहा है?